100% कहता हूं कि मैं सुभाषपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं किसी अन्य दल से लड़ूंगा, अच्छे दल से लड़ूंगा। वह आने वाला चुनाव 7 महीने 8 महीने शेष हैं। बिल्कुल आपके बीच मिलूंगा, पूरी मुस्तैदी से मिलूंगा। मैं चाहता रहा हूं कि मैं बेलसा रोड में एक ट्रॉमा सेंटर बने और एक 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर बने, क्योंकि यहाँ से आप ही के क्षेत्र में सोनाडीह फीडर आता है, जहां बिजली की व्यवस्था आज भी बहुत बुरी दशा में चल रही है। सोनाडीह फीडर के विभाजन को लेकर बात हुई थी, इसमें शायद आपका भी प्रस्ताव शामिल था। इसके बारे में सर संज्ञान है आपको? जय हिंद, नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी है शहर बेलथरा रोड 357 विधानसभा के विधायक माननीय हंसुराम जी के पास, और शहर की जनता काफ़ी वक्त से विधायक जी को सुनना और जानना चाहती थी। आज हम इनसे कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो चर्चा में रहे हैं। कुछ खट्टे मीठे सवाल इनसे किए जाएंगे। वर्तमान भविष्य सब पे चर्चाएं होंगी। आगे की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। विधायक जी, धन्यवाद। मैं हंसुराम बेलसा रोड का विधायक, यहाँ का जनसेवक, सभी की सेवा में अभी तक लगा हुआ हूँ। निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे आप संतुष्ट होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो करने से रह गई, जो आप करना चाहते थे अभी तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो वादे किए थे चुनाव के समय, लगभग मैंने सभी वादे पूरे किए हैं। मैंने एक वादा यहाँ के जिला बनाने का भी वादा किया था, उस पर काफ़ी मैंने पहल की, लेकिन कुछ यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा अन्य बातों को देखते हुए जो उसके यहाँ के जिला बनने के लिए बाधक होती हैं, उस कारण वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। शेष मैंने जितने वादे किए थे, करीब करीब सभी वादे मैंने पूरे किए हैं। सर, एक चीज़ जो हम लोग जनता के बीच रहते हैं, कुछ चीज़ें सुनने में आती हैं कि बहुत छोटा सा समय मिला, छोटे से समय के दौरान जनता ने आपको स्नेह आशीर्वाद देके विधायक बनाने का काम किया, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी शिकायत है कि विधायक जी से कम मिलना हो पाता है या विधायक जी की उपस्थिति क्षेत्र में कम रहती है। इस पे कोई टिप्पणी सर आप करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं, ये बात गलत है। ये कुछ लोगों की धारणा हो सकती है, लेकिन अधिकांश की ऐसी धारणा नहीं है। मैं क्षेत्र में बराबर अवेलेबल रहता हूँ। जब कभी मुझे फुर्सत के क्षण मिलते हैं, मैं लखनऊ जाता हूँ और लखनऊ क्षेत्र के विकास के लिए ही जाता हूँ। इस शेष समय में मैं यहाँ रहता हूँ। पूरा जनता जो भी यहाँ पर आती है, सबकी सुनवाई करता हूँ, सबको उनके समस्याओं को सुनता हूँ और मैं उसके निस्तारण का प्रयास करता हूँ। सर, आगामी चुनावों को लेकर आपका क्या इरादा है? क्या दोबारा जनता के बीच आने का इरादा है आपका? मैं यहाँ का चुना हुआ विधायक हूँ। आने वाला चुनाव 7 महीने 8 महीने शेष हैं। बिल्कुल आपके बीच मिलूंगा, पूरी मुस्तैदी से मिलूंगा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता बराबर मुझे चुनाव लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। ये चंद लोगों की बातें जो गुमराह तत्व हैं, ऐसे लोगों की बातों में कभी किसी को नहीं आना चाहिए। और हंसुराम जिस मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े थे, उससे तो चौगुनी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर वो फिर एक बार विधानसभा में यहाँ की प्रतिनिधित्व करेंगे और इस क्षेत्र में मेरे जो अधूरे सपने हैं उसे पूरा करने मुझे सफलता मिलेगी। कौन कौन से काम ऐसे सर जो रह गए, जो आगे होने चाहिए या अगले कार्यकाल के लिए आप आवश्यक मानते हैं? देखिए, मेरे समझ से मैं क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर रोड थी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ की बिजली की समस्या को सुधारने के यह मेरे लिए बहुत जटिल समस्या थी। मैंने सब में सफलता पाई है। शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने तुर्की दौलतपुर में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, आवासीय विद्यालय की जो एक स्थापना 25 करोड़ से हो रही है, एक शानदार विद्यालय जो है वहाँ पर बन रहा है, निर्माणाधीन है। वह गरीब और मध्यम परिवार के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ साथ मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़ी कमियाँ थी, आज भी वो कमियाँ हैं। मैं चाहता रहा हूँ कि मैं बेलसा रोड में एक ट्रॉमा सेंटर बने और एक 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर बने,
क्योंकि यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलोमीटर 62 किलोमीटर है। वैसे ही अगर मऊ को देखा जाए तो वो भी इतनी ही दूरी पड़ती है। जब कभी कोई मरीज गंभीर किस्म का आता है तो सीयर से उसको बलिया के लिए रेफर किया जाता है। रेफर होने के बाद वहाँ जाने पर एक पोस्ट ऑफिस के बाद फिर वहाँ से वह मऊ, बनारस या लखनऊ या गोरखपुर कहीं के लिए वहाँ से वो रेफर कर दिया जाता है। इस प्रकार से उसके 4 से 5 घंटे अनावश्यक बीतते हैं। ये गंभीर मरीज के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है और इतना समय कुछ मरीजों को बिता पाना कठिन होता है, जिससे उनकी असमय मृत्यु होती है। यह एक मेरे लिए कारुणिक प्रश्न है और हमेशा मेरे मन में झकझोरता है और मैं इसको सुधारने की दिशा में हमेशा अग्रसर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैंने यह बात उठाई थी। नगरा में एक 50 बेड का अस्पताल बन के तैयार हो चुका है और भीमपुरा में मेरी बातों को सुनकर वहाँ पर एक CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ जमीन न मिलने के कारण अभी उसकी स्थापना नहीं हो पाई। इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में यहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो बार बार ट्रिपिंग की समस्या हो रही थी, उससे निजात मिली है। करीब करीब 70-80% जो तार हैं जो गाँव में थे, जर्जर तार थे, सबको बदला जा चुका है। वहाँ पर केबल की व्यवस्था हो चुकी है। 20% जो भी तार बच गए हैं वो कंपनी की लापरवाही से ही बच गए। वो कंपनियां भाग गई या चली गई, उसके कारण वो अभी तक अधूरे हैं। वो भी बहुत जल्दी बदल दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो थे, जहाँ पर 25 की ज़रूरत थी वहाँ 62 की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ 100 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगाए गए, ताकि वहाँ पर सबको पर्याप्त बिजली और निर्बाध गति से बिजली उनकी आपूर्ति हो। इसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी इस बातों को सुनकर उन्होंने इसे पूरा करने की कोशिश करी है। यहाँ रोड की एक बड़ी जटिल समस्या थी। जब मैं चुनाव लड़ने आया था, जब भी मैं क्षेत्र में जाता तो धूलों भरी, जब भी गाड़ी में धूल से आप एकदम दूषित हो जाते थे। लेकिन आज देखिए यहाँ पर रोडें चलने लायक हो गई हैं। सभी रोडें अभी नगरा से बेलथरा रोड ये 10 मीटर चौड़ी हो चुकी है। चौकिया मोड़ से अब की बार मऊ बॉर्डर तक, बेलौली तक यह रोड 10 मीटर चौड़ी होने जा रही है। पशुहारी से टेलमा तक रोड जो है चौड़ीकरण 19 करोड़ 19 लाख रुपया स्वीकृत हो गए हैं, काम शुरू होने जा रहा है। इसी तरह से कुंडैल से गोविंदपुर तक की रोड, उस पर भी काम शुरू हो चुका है, वो भी 19 करोड़ से बनने जा रही है। इसके साथ ही आपका 4 करोड़ 40 लाख ननौरा में एक ठाकुर जी का स्थान है, धार्मिक स्थल के विकास के लिए, उसके लिए मिला। वो रोड का भी चौड़ीकरण चल रहा है। फरसाटार से जब यहाँ से जाते थे, मालीपुर से जब हम विष्णुपुरा के लिए जाते थे, जमीन परसरा के भी पिछले दिनों एक दंपत परिवार जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था, अंधेरे में वो वहाँ पर पुल के नीचे गिर गया। पुल सकरा होने तथा कम ऊंचाई में होने के कारण इस तरह की बार बार वहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी। 2 करोड़ 2.5 करोड़ की लागत से अभी वहाँ पुल जो है बन रहा है, इसमें निर्माणाधीन है, कभी भी उसको देखा जा सकता है। अभी कल मैंने उसकी गुणवत्ता की जांच भी देखी थी, खुद मैंने चेक किया था। इसके साथ साथ अन्य जो कार्य हमारे बहुत कुछ अधूरे रहे, या एक खेल मैदान की बात हो रही है, मिनी स्टेडियम बनाने की बात भी मैंने करी थी। मैंने GM इंटर कॉलेज में ज़मीन उपलब्ध है, उसके लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी वो पास हो जाएगा। वहाँ पे एक मिनी स्टेडियम की भी स्थापना हो जाएगी। सर, बिजली व्यवस्था की आपने बात की, तो एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा। आप ही के क्षेत्र में सोनाडी फीडर आता है, जहाँ बिजली की व्यवस्था आज भी बहुत बुरे दशा में चल रही है। सोनाडी फीडर के विभाजन को लेकर बात हुई थी, इसमें शायद आपका भी प्रस्ताव शामिल था। इसके बारे में सर संज्ञान है आपको? सोनाडी बाइफरकेशन का कार्य पूरा हो चुका है, मुझे पूरा संज्ञान है। लेकिन एक उसमें दुश्वारी ये आ गई कि वहाँ पर जो केबल बदली गई है वो कुछ कम क्षमता की है, पतली है, जिसके कारण वो पूरा लोड नहीं ले पा रही है, जिस कारण उससे बिजली की आपूर्ति दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए बाइफरकेशन का कार्रवाई जो है अधूरी पड़ी है। मैंने चिट्ठी लिखी है और एक्सियन ने भी चिट्ठी लिखी है, केबल की मांग की है। करीब करीब 3 किलोमीटर तक की केबल की आवश्यकता वहाँ पर है और वो केबल जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी उसका बाइफरकेशन का कार्य पूरा हो जाएगा। फिर सोनाडी फीडर जो है उसका विभाजन हो जाएगा और अनवरत आपूर्ति सबको मिलने लगेगी। जो हमको उपलब्धता है वो पूरी सुनिश्चित होगी। सर, आगामी चुनाव में जनता के लिए आपके पास क्या संदेश है, क्या योजनाएं हैं? कोई संदेश जनता को नाम देना चाहेंगे आप?
देखिए, मेरा बराबर ये मेरा वो रहा कि मेरी जनता यहाँ पर मेरे यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कम समय में यह गौरव प्रदान किया, मुझे यहाँ का विधायक चुना। मैं उनके लिए हमेशा ऋणी हूँ और मैं उस ऋण को मैंने ऋण के रूप में लिया है और उसे कर्ज ब्याज के रूप में उसके वापस करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसी सिलसिले में मैं चाहा हूँ कि ये हमारी बेलसरा रोड विधानसभा जो है एक आदर्श विधानसभा बने, जिसे प्रदेश के मानचित्र पर ही नहीं देश के मानचित्र पर इसको जाना जा सके। अभी यहाँ कुछ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, उस गति को यहाँ पर छोटे कुटीर उद्योग लगाकर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसे जो गरीब और जो अन्य क्षेत्रों में जो पलायन होता है मजदूरी के लिए अन्य प्रदेशों को जाते हैं, वो पलायन रुक सकेगा और वह श्रम शक्ति जो है हमारे इस जिले के क्षेत्र के विकास में काम आएगी। सर, एक सवाल कि आगामी चुनाव में क्या आपकी पार्टी यही रहेगी या कुछ परिवर्तन की संभावना है? 100% कहता हूँ कि मैं सुभाषपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी अन्य दल से लड़ूंगा, अच्छे दल से लड़ूंगा। वह बहुत जल्दी वह सार्वजनिक करूंगा और वो सब लोग जानेंगे। मैं सुभाषपा का मैं आज सदस्य हूं और रहूंगा, लेकिन मैं जब छोड़ूंगा तो अपनी इच्छा से छोड़ूंगा और मैं सुभाषपा के बैनर तले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर, सुभाषपा वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो इसके कार्यों को किस तरह से आप देखते हैं? मैं सत्ताधारी दल के साथ हूं और बना हुआ हूं और जब तक हूं मैं 2 महीने बाद आपको यह निर्णय बता दूंगा कि मैं किसके साथ हूं।